Okay guys, so welcome back to our Azure 104 ट्रेनिंग सेशन. सो लास्ट में हम लोगों ने Azure एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड लर्न अबाउट द फर्दर टॉपिक्स. जो कल एक जो स्मॉल एरर्स जो आ रही थी हमें, दैट इज अ नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो नेम डिनाई करना है, वो करंटली अभी मुझे ड्यू टू सम वर्कलोड आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो मैं नेक्स्ट अपने मंडे सेशन के अंदर मैं आपको वो डेफिनेटली आपको वो कवर अप करके दिखा दूंगा. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशंस करंटली अभी किसी को कोई डाउट क्वेरी नहीं है. ओके, सो लेट्स कैरी ऑन द नेक्स्ट सेशन. ओके, एज्योर एडी ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया. जो मॉड्यूल आगे आएंगे उसमें जहाँ जहाँ पे एज्योर एडी की जरूरत पड़ेगी दैट वी विल कवर अप. सो नेक्स्ट पार्ट है आपका गवर्नेंस एंड कंप्लायंस. यानी कि you decided you want to migrate your environment, you want to migrate your infrastructure from on premises to Azure cloud. Okay, so माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वहाँ पे डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपना यूजर्स माइग्रेट करना पड़ेगा. स्लोली आप धीरे 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 अपना एनवायरनमेंट क्या है आप माइग्रेट करते जाओगे. सो वंस यू डिसाइडेड, वंस यू ट्रांसफर योर डोमेन, देन नेक्स्ट पोर्शन आता है कि आपको कंप्लायंस मैनेज करना है. यानी कि आपको पहले रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि फ्यूचर में जो वीएम क्रिएट होगा वो कौन से एरिया में क्रिएट होगा. अदरवाइज फॉर एग्जांपल मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने 10 वीएम क्रिएट कर दिए यूएस लोकेशन के अंदर, 5 वीएम बना दिए यूके लोकेशन के अंदर. तो अल्टीमेटली जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कम्युनिकेशन वे है, जो चार्जेस है, जो बिलिंग है, वो हर एक चीज का लोकेशन के वाइज अलग अलग जनरेट होगा एंड कंपनी नीड्स टू पे फॉर दैट. सो यहाँ पे आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि एज्योर एक्चुअली कैसे वर्क करता है, उसके कहाँ कहाँ पे रीजियंस है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन पे डेटा सेंटर लोकेटेड है. अगर आपकी कंपनी इंडिया में है और आपके क्लाइंट्स भी इंडिया में है तो आपको बेटर है कि आप अपना वीएम, डोमेन, नेटवर्क, स्टोरेज, आप जो भी रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हो आप सेम रीजन में करो. अगर आपको फेल ओवर, आपको हाई अवेबिलिटी आपको चाहिए तो आप इंडिया के अलावा आप कौन कौन से डेटा सेंटर में अपना अपना वीएम्स क्रिएट कर सकते हो. एज्योर के अंदर अगर आप कंपनी माइग्रेट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों हमारा डेटा सेंटर सिक्योर नहीं है, क्या वहां पे ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है, तो क्या बेनिफिट्स मोर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्यों लोग एज्योर पे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, एडब्ल्यूएस पे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, दैट वी नीड टू understand. So these are the module overviews from this particular session. Okay, first we will learn about सब्सक्रिप्शन. जो हमने डे 1 के ऊपर हमने हमारा अकाउंट एक्टिवेट किया था. ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने जो अकाउंट यूज किया वो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, देन एज्योर पॉलिसी कैसे बनेगी एंड दिस ऑल थिंग्स. सो लेट्स टॉक अबाउट रीजियंस. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो पोर्टल है, वो पोर्टल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप वहां से कोई भी लोकेशन के अंदर जहां जहां पे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर लोकेटेड है, आप सेलेक्ट करके अपना मशीन, अपना स्टोरेज आप वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो. सो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजियन इन एज्योर, सो रीजियन दैट्स मीन्स कंट्री. पर कंट्री माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोकेशंस पे उसने अपना डेटा सेंटर अवेलेबल किया है, दैट इज नॉन एज अ रीजियन. फॉर एग्जांपल आप यूएस रीजियन सेलेक्ट करते हो तो यूएस के अंदर 3 लोकेशन पे, 4 लोकेशन पे माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर लोकेटेड होगा. सो रीजियन दैट्स मीन्स अ कंट्री, कंट्री वाइज, और वी कैन से कौन से देश के अंदर उन लोगों ने क्रिएट किया है, सो दैट विल बी नॉन एज अ रीजियन. सो रीजियन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर. यानी कि वहां पे एक डेटा सेंटर नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे. मान लो कि अपने इंडिया के अंदर मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, तो वो कुल 3 का मिला के इंडिया इज अ रीजियन, और इंडिया के सबके अंदर वो 3 स्टेट्स कवर अप होते हैं.
provide flexibility and scale, preserve data residency, select region close to your users, be aware of region deployment availability. There are global services that are region independent. Regions are paired for high availability. सो आप कौन सी कंट्री सिलेक्ट करते हो, कौन सा रीजन सिलेक्ट करते हो, उसके बेस के ऊपर आपको बाकी के फीचर्स मिलेंगे. बहुत सी कंट्री ऐसी भी है जैसे वहां पे हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन डेटा सेंटर, ओनली टू डेटा सेंटर. सो दैट्स वाई आपको कौन सा लोकेशन, कौन सा रीजन सिलेक्ट करना है, दैट इज वेरी केयरफुली वी नीड टू डिसाइड. सो इफ यू टॉक अबाउट Microsoft regions, so total 60 plus regions है Microsoft के, एंड वो कुल मिला के 140 कंट्रीज के अंदर वो फैला हुआ है. लेट्स टॉक अबाउट Azure सब्सक्रिप्शन. सो क्या है सब्सक्रिप्शन? So it's only identities in Azure AD or in a directory that is trusted by Azure AD can create a subscription. यानी कि पर्टिकुलर आपका जो एक टेनेंट क्रिएट हुआ, आपका जो एक डोमेन क्रिएट हुआ, उसका पर्टिकुलर एक ऐसा आईडी, एक ऐसा क्रेडेंशियल जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एज्योर अकाउंट. सबसे पहले जब आप अपना एज्योर अकाउंट क्रिएट करते हो, दैट टाइम आप अपने कोई भी पर्सनल मेल आईडी से, कंपनी के मेल आईडी से आप पहली बार रजिस्टर करोगे. सो वो जाना जाएगा एज एज्योर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. उसके बाद आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो सब्सक्रिप्शन आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सब कुछ डेप्लॉयमेंट करना है. आप एक से ज्यादा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ताकि बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप रिसोर्स डेप्लॉयमेंट करते हो, दैट टाइम वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा कि आपको ये रिसोर्स कौन से सब्सक्रिप्शन के अंदर डेप्लॉय करना है. मान लो कि मैं यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्शन बना के रखता हूँ, प्रोडक्शन, टेस्ट और डेव. उसके हिसाब से मान लो कि आपने पॉलिसी सेट कर दी कि अगर टेस्ट सब्सक्रिप्शन 50,000 पर मंथ के हिसाब से अगर ज्यादा बिलिंग साइकिल करने का ट्राई करेगा, तो जितने भी रिसोर्स है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जानी चाहिए. ऐसी आप पॉलिसी बना के रखोगे, तो अगर किसी ने कोई वीएम, स्टोरेज, फाइल्स, सर्वर ऐसा कुछ बनाया टेस्ट सब्सक्रिप्शन के अंडर में और वो शटडाउन करना भूल गया सॉरी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, आपका जो कंपनी का जो बिलिंग मेथड है, आपका जो फाइनेंस मैनेज करना है, वो वहां से आप इजीली मैनेज कर सकते हो. तो सब्सक्रिप्शन और कुछ नहीं है, इट्स अ वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट फॉर योर रिसोर्सेज एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. हियर यू कैन सी सिक्योरिटी एंड बिलिंग बाउंड्री. एक बाउंड्री बन जाएगी कि ओके, आपका लिमिटेशन इतना ही है, आपके पास इतना ही बजट है, इससे आगे आप यूज नहीं कर सकते. गेटिंग सब्सक्रिप्शन. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको क्या क्या करना है. द फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल एंड फ्री अकाउंट, जो हम लोगों ने ट्राई किया था. काफी लोगों का वो क्रिएट हुआ होगा, काफी लोगों का नहीं हुआ होगा. सेकंड, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स जो आपके सिटी में होते हैं, जैसे कि एसेंचर, टीसीएस, विप्रो, आईबीएम. ये सभी जो कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज की तरह जानी जाती है, ये लोग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के रजिस्टर्ड पार्टनर्स. यानी कि आप उसके साथ काम करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने में, आपका एनवायरनमेंट माइग्रेट करने में. डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रीसेलर्स, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने में, डिस्काउंट करवाने में आपको वो लोग हेल्प करेंगे. एंड एक बार आपका सब्सक्रिप्शन, आपका असाइनमेंट हो गया, देन उनका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है. वो आपको टेक्निकली सपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से या उसके वेंडर से आपको मिलेगा. इसीलिए लोग ज़्यादातर रीसेलर्स पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स खुद रीसेलर्स होते हैं. एंड इन द लास्ट, एंटरप्राइज एग्रीमेंट. कंपनी अगर कोई इतनी बड़ी एमएनसी है, लाइक कोई प्रोडक्शन कंपनी है जिसको किसी आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, डायरेक्टली सपोर्ट लेना है माइक्रोसॉफ्ट से, सो दैट दे कैन डू, they can directly sign enterprise agreement with Microsoft. So these are the subscription
लिमिटेशंस, इफ यू आर गोइंग विद द फ्री सब्सक्रिप्शन आपको $200 की लिमिट मिलेगी फॉर 30 days एंड फ्री लिमिटेड एक्सेस फॉर 12 मंथ। लिमिटेड एक्सेस इन द सेंस उसमें स्पेसिफिक आप वीएम बना सकते हो, स्पेसिफिक आप स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो, दैट ऑल थिंग्स। अगर आपने फ्री सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप सभी मॉड्यूल का प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाएगी। पे एज यू गो, चार्ज यू मंथली, आप जो यूज करोगे जितना भी चार्ज होगा मंथली बिलिंग साइकिल पे आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। सीएसपी, क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, agreement with possible discount through Microsoft Cloud Solution Provider, typically for small to medium business। ऐसी कंपनी जो न्यू स्टार्टअप कर रही है या तो जिसका आईटी का मेंटेनेंस का ही कॉस्टिंग बहुत सारा वो बेयर नहीं कर सकते, तो वैसे लोगों के लिए क्या है कि क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्या करेंगे, वो डिस्काउंट्स मेथड यूज करके उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो सर्वर्स नेटवर्क जो पूरा एनवायरनमेंट चल रहा है उसको लो कॉस्टिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट में कैसे माइग्रेट करना, उसके साथ वो लोग हेल्प करेंगे। एंटरप्राइज लेवल, यानी कि वन एग्रीमेंट विथ डिस्काउंट फॉर न्यू लाइसेंसेस एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स अ टारगेट फॉर एंटरप्राइज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर कोई बड़ी कंपनी, एमएनसीज कंपनी जिसके 10,000 15,000 एम्प्लॉयज है, जिसकी ऑफिस इज वर्ल्ड वाइड है, अगर ऐसी कंपनी डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच करेगी कि वी वांट टू साइन एग्रीमेंट विथ यू फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड हमें हमारा पूरा एनवायरनमेंट आपके एजर पे रन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल टीम डायरेक्टली उनको असिस्ट करेगी और वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। एंड सबसे लास्ट में है स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन, जिसमें सिर्फ $100 मिलते हैं फॉर 12 मंथ, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टूडेंट एक्सेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंपनी को राइट्स है कि वो स्टूडेंट एक्सेस पास बना के दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी लोग आके स्टूडेंट पास यूज करके डायरेक्टली एज्योर कंटिन्यू कर सकता है, बट वो सबके लिए नहीं है। सो बेस्ट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आप यूज कर सकते हो पे एज यू गो। जैसे आपने बताया कि 1 महीने की बात है, 1 महीना आपको ट्रेनिंग लेना है, तो विद इन मैक्स टू मैक्स ये चार्ज कर करके कितना चार्ज करेगा, 500 रुपीज, 300 रुपीज, 1000 रुपीज, लेकिन आप हर एक चीज का डेप्लॉयमेंट पूरा आप गो थ्रू कर सकते हो। कॉस्ट मैनेजमेंट, सो यहाँ पे आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको कितना बिलिंग साइकिल मैनेज करना है, अभी कितना करंट आपका यूसेज हो चुका है, आप कितना रिड्यूस कर सकते हो, कितना आपका अनवांटेड रिसोर्सेज चल रहा है, ये सभी चीज आपको यहाँ पे पोर्टल पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड आपको कॉस्ट सेविंग कैसे करना उसके लिए गाइडेंस भी एज्योर पोर्टल आपको खुद दे देगा। सो दीज आर द बेनिफिट एंड पार्ट ऑफ गवर्नेंस मैनेजमेंट। रिसोर्स टैग करना, मान लो कि आपके पास रिक्वेस्ट, जैसे आगे संदीप जी ने बताया कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमें ये करना है और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। मान लो कि आपके पास रिक्वेस्ट आई कि 2 सर्वर क्रिएट करने हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, और एक रिक्वेस्ट आई फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि हमें एक फाइल सर्वर चाहिए हमारे बिल रखने के लिए। आप एज्योर पे आप वीएम बना देते हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर जब ऑडिट होगा कि एज्योर से हमें हर महीने 1 लाख रुपीज का बिल आता है, तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके पीछे मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसका मुझे डिटेल चाहिए, तो टेक्निकल टीम के पास कोई रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप टैग जनरेट करते हो, जैसे कि एक मैंने वीएम बनाया, तो टैग मतलब और कुछ नहीं है, एक प्रकार का नाम अलोकेट करना कि ओके ये वीएम है, तो आप लिख सकते हो मैन्युअली, इट्स जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन, दिस वीएम फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस वीएम फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, दिस वीएम फॉर आईटी डिपार्टमेंट, ऐसे करके आप कोई भी टैग लगा सकते हो, ताकि अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है आप सिर्फ टैग सिलेक्ट करके या तो टैग फिल्टर करके पूरा रिपोर्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपीज जो पर मंथ का जो बिल आया, इसमें से 20,000 रुपीज फाइनेंस टीम का है,
बाकी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, बाकी का ये डिपार्टमेंट का है। इस तरह से आप बाइफर्गेशन करके आप वहां पे रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग, यानी कि अगर आप डायरेक्टली पे एज यू गो यूज करोगे, पे एज यू गो ऐसे लोगों के लिए है जो मोस्टली लर्निंग पर्पस में मोड में है, टेस्टिंग मोड में है, वैसे लोगों के लिए। लेकिन एक बार आपका फिक्स्ड हो चुका है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एजर के अंदर ही अपना एनवायरनमेंट रखने वाले हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे 1 साल तक, 1.5 साल तक, मुझे 5 साल तक मेरा ये एप्लीकेशन, ये सर्वर मुझे एज इट इज रन करना ही करना है, मुझे कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, या तो कोई ऐसा आपका पोर्टल या तो आपकी आपकी एप्लीकेशन है जो आपको लाइफ टाइम रन करवानी है, तो ऐसे केस में आप अगर पे एज यू गो यूज करोगे तो आपको कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आपको बिल जनरेट करेगा। सो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच टू माइक्रोसॉफ्ट, आपको बोलना है उनसे कि हमें रिजर्वेशन चाहिए आपके पास से। वो लोग क्या करेंगे, अगर आप उनको एक बल्क कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आप उनको एक बल्क बिजनेस देते हो कि ओके 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए हम हमारा सर्वर आपके वहां पे रन करेंगे, तो दैट्स इट। वो आपको क्या करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड जो कॉस्टिंग नॉर्मल लोगों के लिए है वो कंपेयर टू अनदर कंपनी आपको बहुत ही सस्ते में देंगे। एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट्स, यानी कि आप विंडोज सर्वर, एसक्यूएल सर्वर एज अ ऑन प्रेमाइसिस यूज कर रहे हो, तो उसी का लाइसेंस आपको सेम मिलेगा क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड के अंदर एज्योर में जो सर्वर्स बनेंगे उसका जो लाइसेंस कॉस्ट है वो आपका कट हो जाएगा। ऑल्सो आपको बेनिफिट मिल सकता है एज्योर क्रेडिट से, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंटली आप अपना बिल्स रेगुलर पे करते रहते हो, आप अपना रिसोर्सेज इंक्रीज करते रहते हो डे टाइम आने वाले प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि दिस इज अ गुड कस्टमर, दिस इज अ गुड क्लाइंट, तो सम टाइम वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे और आपको कुछ क्रेडिट ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड द लास्ट, जैसे मैंने बोला कि आप रीजन बहुत देख के चूज कीजिए कि आपने कौन सा चूज किया है। अगर आप यूं ही वीएम बनाएंगे, यूं ही आप रिसोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो बिलिंग है वो बेस्ड ऑन दैट कंट्री के हिसाब से बिलिंग साइकिल जनरेट करेगा। सो इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल। सो ये गवर्नेंस के अंदर जो मतलब मैनेजमेंट की बात करें, so मैनेजमेंट में और कुछ नहीं करना है, आपको खाली यही सब देखना है कि जो रिसोर्सेज डेप्लॉयमेंट हो रहे हैं वो कौन से लोकेशन पे हुए हैं, कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर में हुए हैं, सब्सक्रिप्शन कितना यूज हुआ है, और जितने भी रिसोर्स क्रिएटेड हुए हैं उनका प्रॉपर टैगिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये सब कैसे करना हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट आएगी एज्योर पॉलिसी, बट एज्योर पॉलिसी से पहले लेट मी जस्ट शो यू दिस ऑल थिंग्स जो हमने डिस्कशन किया। Sorry. So let me log in with my Azure portal. Okay, so if you will go for a subscription selection, so by default आपका सब्सक्रिप्शन जो भी होगा उसका नाम यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा। सब्सक्रिप्शन आईडी ये कॉमन होता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। जब भी आप केस रेस करोगे वो लोग सबसे पहले आपको पूछेंगे सब्सक्रिप्शन आईडी, एंड बेस्ड ऑन दिस यूनिक की वो लोग वेरीफाई करेंगे कि जो क्लाइंट से केस रजिस्टर हुआ है वो क्लाइंट ने अपना बिल टाइम से पे किया है कि नहीं किया है। एंड
बेस्ड ऑन दैट उनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन नया अगेन ऐड कर सकते हो अगर आपको और ऐड करने हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन ऐड किया तो दूसरा नहीं हो सकता। मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो, आप सेम क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए। बेनिफिट ये होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बना के आप टैग कर सकते हो कि अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ए यूज किया तो पर्टिकुलर ये बजट के अंदर जाएगा, सब्सक्रिप्शन बी चूज किया तो पर्टिकुलर ये पॉलिसी के साथ टैगिंग होगा। So these are the advantages why we need to create multiple subscription. सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। यानी कि जो भी रिसोर्स हम डिप्लॉय करेंगे फ्यूचर में वो कहाँ क्रिएट होंगे, उसका लोकेशन डिफाइन करना है। एंड दैट्स थिंग यू कैन डिफाइन फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप। आप रिसोर्स ग्रुप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो मेनू से, एंड यहाँ से भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बन जाए, आपका डोमेन रजिस्टर हो जाए, देन आफ्टर आपको जितने भी सर्वर्स, नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज आपको क्रिएट करने हैं, मैनेज करने हैं, वो सब आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप के साथ टैग करना है। सो हाउ टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, लेट्स ट्राई टू लर्न। क्लिक ऑन द रिसोर्स ग्रुप, क्लिक ऑन द न्यू। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन। आपको अपना रिसोर्स ग्रुप किसके अंडर में क्रिएट करना है। सो अगर आपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं तो आपको यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन शो होंगे। सब्सक्रिप्शन के अंडर में देखो यहाँ पे टैग हुआ है, रिसोर्स ग्रुप जो क्रिएट होगा वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंडर ही रहेगा। सो आपको क्या नाम रखना है, मान लो कि मैं रखता हूँ एज्योर ट्रेनिंग। तो जब भी मैं कोई वीएम क्रिएट करूंगा, जब भी मैं कोई स्टोरेज क्रिएट करूंगा, दैट टाइम वी नीड टू डिफाइन ये किसके अंडर में जाएगा। तो सपोज आपने सेलेक्ट किया ट्रेनिंग ग्रुप, तो वो ट्रेनिंग ग्रुप किसके अंडर में आती है, कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर में आता है, वो अपने आप उसका बिलिंग साइकिल मैनेजमेंट कर लेगा। ओके, रिसोर्स ग्रुप नेम जो देना है वो विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर्स देना है। तो यहाँ पे हम लोग जो ने स्पेस यूज किया वो स्पेस यूज नहीं कर सकते, या आप डैश अंडरस्कोर आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, स्पेस यूज नहीं करना है। ओके, सो आई विल यूज एज्योर अंडरस्कोर ट्रेनिंग, ऐसा कुछ मैं नाम प्रोवाइड करूंगा। एंड वी नीड टू सेलेक्ट रीजन, दिस इज अ मैंडेटरी ऑप्शन। यू कैन सेलेक्ट इंडिया। इंडिया में तीन ऑप्शंस आएंगे, एशिया पैसिफिक, सेंट्रल इंडिया, एशिया पैसिफिक साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। रेकमेंडेड जो है वो सेंट्रल इंडिया है, और बाकी के जो अदर है वो रेकमेंडेड नहीं, आप चूज कर सकते हो। सेंट्रल इंडिया मीन्स कौन सा स्टेट, दैट डिटेल यू कैन वेरीफाई फ्रॉम गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल। ओके।
Okay, sorry for that. So you can select your regions, resource group name, subscription. Click on the next. आपको यहाँ पे टैग्स करने का पूछेगा, यानी कि टैग यानी कि आपको क्या टैग नेम देना है वो हमें डिसाइड करना है। जैसे कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, तो जैसे कि आईटी, कंपनी नेम, और यू कैन से कंपनी नेम जैसे कि ट्रेनिंग पीवीटी एलटीडी, और वी कैन से ट्रेनिंग इंडिया पीवीटी एलटीडी। वो जो भी आपको टैक्स वैल्यू रखना है आप रख सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप टैग निकाल दोगे तो भी चलेगा। टैग सिर्फ इसी के लिए है ताकि आप जब भी कोई रिपोर्ट फैच करो एक्सेल फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर टैग आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ओके ये चीज यहाँ से इसकी वजह से आ रही है। एंड द नेक्स्ट इज रिव्यू एंड क्रिएट। सो आपका जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा वो आपके सब्सक्रिप्शन के साथ टैग हो गया। ओके, एंड जस्ट आपको डेमो दिखाऊंगा, अभी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप वीएम क्रिएट करने का अभी ट्राई कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो यू कैन सी सब्सक्रिप्शन अपने आप आ गया। जो सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट किया होगा उसके बेस के ऊपर आपका रिसोर्स ग्रुप का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, अगर आपको नया क्रिएट करना है आप नया क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो अल्टीमेटली टैग तो सब्सक्रिप्शन के अंडर में ही होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट किया, मेरा सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट किया, एंड रीजियन देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंट्रल इंडिया उसने ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा रिसोर्स जो ग्रुप है वो इंडिया में क्रिएटेड है। हाँ, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको जापान रखना है आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स ग्रुप इंडिया के नाम से बना है तो वो वीएम आपको नहीं बनाने देगा, दैट विल अलाउ यू फॉर क्रिएट। लेकिन जब आप ऑडिट फॉलो करोगे, जब आप रूल बनाओगे, तब जाके वो इश्यूज क्रिएट करेगा, तब जाके वो एरर मैसेज देगा कि आपका जो एक वीएम है वो कंप्लायंस मोड में नहीं है, यानी कि आपका जो लोकेशन कंप्लायंस होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई जब भी हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, देखो अभी मैंने यहाँ पे मैन्युअली जापान ईस्ट सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं एक बार नेक्स्ट करके कम बैक करता हूँ या तो मैं कुछ स्क्रीन चेंज करके हम लोग देखते हैं और वी कैन से क्रिएट न्यू, बट वो बाय डिफॉल्ट यूएस में जाएगा। लेट मी जस्ट क्लोज द स्क्रीन एंड ट्राई टू ओपन अगेन, क्लिक ऑन द ऐड। अभी मैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो रीजन है वो करंटली ईस्ट यूएस है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो यूएसए ही ले रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करोगे ऑन द स्पॉट चेंज हो गया। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर क्रिएटिंग resource group। Okay, now for example you selecting windows server 2012। okay, so इसका जो रेट्स होगा, जो प्राइसिंग होगा, वो आपको एंड में दिखाएगा रिव्यू करने के टाइम पे। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक विंडोज सर्वर बनाना है जिसके पास 3.5 गिग्स ऑफ मेमोरी होगी, एक वर्चुअल सीपीयू होगा। तो देखो इसका जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पे रुपीज में आ गया, 6,837 रुपीज पर मंथ वो चार्ज करेगा मेरे अकाउंट से फॉर एक सर्वर, एक वीएम के लिए। सेम चीज अगर आप विदाउट रिसोर्स ग्रुप आप ट्राई करते हो यूएस में डिप्लॉय करने का, लेट मी क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप यूएस टेस्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट वो यूएसए में सिलेक्शन होगा। ठीक है, एंड यू कैन सी जो रेट्स आया
उसमें वेरिएशन आ गया 6,626 rupees per month. Let me note down. Okay, for US. And if you will select this in India, $6,837. So depends on dollar rate, depends on charges, वो आपको बिल साइकिल जनरेट करेगा. So that's why हमें डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंट्री चूज करोगे, कौन सा रीजन चूज करोगे. सम टाइम अगर मान लो कि आप यहाँ से यूके वेस्ट सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सो आपका सर्वर जो है वो यूके के डेटा सेंटर में क्रिएट होगा. तो उसने जो बिल साइकिल जनरेट किया वो 7,731 रुपीज जनरेट किया. सो यही चीज देखनी है. मैं वीएम क्रिएट करूंगा, मुझे सीपीयू एक ही मिलेगा, रैम 3.5 गिग से मिलेगी, विंडोज सर्वर 2012 जैसा आता है वैसा ही मिलेगा. तो क्यों ना हम उसको यूएस में डिप्लॉय करें. हमारा कंपनी का 1,000 हम लोग सेव कर सकते हैं. अगर आप दूसरे डेटा सेंटर में जाके करोगे, दूसरी कंट्री में जाके करोगे, तो आपको चार्जेस ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो सर्विस मिलेगी वो तो सेम ही मिलेगी. वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बेस्ड ऑन दैट आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है लोकेशन. अगर आपने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो 7,300 something. So this kind of amount variation you can verify, and that is why we need to select a proper location detail, region detail for our resource creation. So ऐसा नहीं है कि बस Azure में लॉगिन कर दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो चलो चालू करते हैं वीएम बनाने का. नहीं, आपको ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी है. और यही चीज ध्यान रखना किसका काम है, आईटी मैनेजमेंट टीम का, जिसको हम बोलते हैं गवर्नेंस टीम. और इसीलिए वो लोग पहले ये सब चीज वैलिडेट करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमारा जो भी रिसोर्स होगा वो सिर्फ इंडिया में ही क्रिएट होगा, इंडिया के बाहर का रीजन सिलेक्ट नहीं करना है. अगर किसी ने सिलेक्ट किया तो इट विल बी कंसिडर एज ए नॉन कंप्लायंस. और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इंडिया के अलावा कोई और रीजन सिलेक्ट करने का ट्राई करता है तो वो डिनाई करना चाहिए, वो ब्लॉक करना चाहिए, वो वीएम क्रिएट नहीं करने देना चाहिए. So that all policies we will understand, we will learn how you can implement that. Okay, so any doubts, any queries from resource group, why we are creating resource group? आज के लिए बस इतना ही रखेंगे. Okay, from Monday we will go in detail and we will start our sessions on our regular time 9 to 11 and we'll go ahead further. Okay guys, so thank you so much for today and have a happy weekend you all.